आईपीएल में अब शुरू हो चुकी है टॉप 4 की लड़ाई। 2 टीमों की हो गई है विदाई, तो एक टीम ने खुद अपनी टेंशन बढ़ाई। देखिए, मुंबई इंडियंस ने जैसे ही मुकाबला जीता, राजस्थान रॉयल्स का भी सफर प्ले-ऑफ की रेस से खत्म हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स तो पहले ही इस रेस से बाहर हो चुकी थी, लेकिन अब एक टीम ऐसी है जिसके ऊपर पूरा आईपीएल टिका हुआ है, क्योंकि वो बाकी टीमों का खेल भी खराब कर सकती है और खुद का खेल बेहतर बनाकर प्ले-ऑफ की रेस में एंट्री पा सकती है। क्योंकि अभी मुकाबले काफी सारे बाकी हैं, लेकिन हर एक मुकाबला हर एक टीम के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि एक भी गलती यहाँ पर प्ले-ऑफ का समीकरण बिगाड़ सकती है। क्या कुछ अभी तक घटा है आईपीएल में और क्या कुछ हो सकता है, वह सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। देखिए, मुंबई इंडियंस जो कभी सबसे नीचे हुआ करती थी, अब सबसे ऊपर है। मुंबई इंडियंस की टीम अब लगभग प्ले-ऑफ में पक्की लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 14 अंक हो चुके हैं, 11 मैच हैं, 3 मैच बाकी हैं, 2 मैच जीतेंगे, आपके 18 पॉइंट हो जाएंगे। आरसीबी 14 अंक, 4 मैच बाकी हैं, आप 2 मैच जीतेंगे तो आपके भी 18 हो जाएंगे, तो ये 2 टीमें पहुंच जाएंगी। फिर बात आती है पंजाब और गुजरात की, तो पंजाब को यहाँ पे 2 मैच जीतने हैं, 17 पे भी आप पहुंच सकते हैं। अगर 16 भी किसी टीम के होते हैं, 2 टीमों के, तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 13 अंक हैं, 1 मैच इनका रद्द हो गया था। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात की अगर बात की जाए तो दोनों के 12 अंक हैं। गुजरात के तो अभी 5 मैच बाकी हैं, आप यहाँ से 3 मैच जीते और आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स लगातार मैच हार रही है, यहाँ पे इनके लिए कहानी थोड़ी उलटी हो गई है। अब आपको आने वाले 4 मैचों में से गलती नहीं करनी होगी, आपको 3 मैच कम से कम जीतने होंगे। अगर आप 3 नहीं जीतेंगे तो आप फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर ये 3 जीते 18 पॉइंट्स, यहाँ पे 17 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर 18 आ गए तो फिर आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपके 16 रहते हैं, यहाँ 17 हो जाते हैं और एक टीम आपके 16 था 18 पे जाती है, तो फिर रन रेट होगा, तो 17 पे जो भी पहुंच जाएगा, 18 के बाद उसको हो जाएगा फायदा। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है अभी भी यहाँ पर 18 अंक हासिल करने का मौका, क्योंकि 10 अंक हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी अगर देखेंगे तो इनके 9 अंक हैं, 4 मुकाबले बाकी हैं, और अगर 8 अंक इनके पास भी आते हैं तो यह भी एक चांस अपनी बना सकती है। राजस्थान का सफर खत्म हो चुका है, 3 मैच अगर जीतेंगे भी तो 6 अंक होंगे, 12 पे क्वालिफाई नहीं होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के 4 पॉइंट हैं, 4 मैच हैं, 8 अंक हासिल करने के बाद भी आप आगे नहीं जा सकते। और सनराइजर्स हैदराबाद के अभी 6 पॉइंट हैं, लेकिन 5 मैच हैं, तो 16 अंकों का फेर जो है वो इनके लिए अभी खुला हुआ है। लेकिन अगर ये मैच हार जाते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर देखें तो 14 अंकों की टीम जो है लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। एक मैच और जीतेंगे तो भी इनकी टिकट जो है लगभग पक्की हो जाएगी। फिर 13, 12, 10 में मामला अटक जाएगा। तो यह है पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो। लेकिन अब कैसे बिगड़ सकता है खेल बाकी टीमों का, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ किसके कितने मुकाबले बाकी हैं और क्या कुछ हो सकता है। अब मुंबई इंडियंस 14 अंकों के साथ है, आरसीबी 14, पंजाब 13, जीटी और डीसी 12। अब इनके मुकाबले देख लीजिए। मुंबई को खेलना है जीटी से, पंजाब से और दिल्ली से, ठीक है। जीटी को भी जीत चाहिए, पंजाब को भी जीत चाहिए, दिल्ली कैपिटल्स को भी जीत चाहिए। तो जहां हम बात कर रहे हैं आप 2 मैच जीतिए, तो इनमें से आप कौन से 2 मैच जीत सकते हैं? अगर जीटी यहाँ हार जाती है तो फायदा, पंजाब हार जाती है तो फायदा, लेकिन इनको भी तो हार से नुकसान होगा। डीसी हार जाते हैं तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि इनके मैचेस बाकी आगे भी तो होने हैं। अब आरसीबी के मैच देखिए, सीएसके, एलएसजी, एसआरएच, केकेआर। अब आपको यहाँ पे मैचेस खेलने हैं, आपको 2 ही मैच जीतने हैं, लेकिन आपको सीएसके को हराना होगा। एसआरएच कहीं खेलना पलट दे, सीएसके कहीं खेलना बिगाड़ दे, तो यहाँ पर मुश्किल सफर जो है वो इनका भी है। पंजाब, एलएसजी, डीसी, एमआई, आरआर। अब आप कैसे यहाँ पे चीजें बदलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको पॉइंट्स टेबल में बताया कि 10-10 मैच इन दोनों के हो चुके हैं, और अब इन्हें अभी 4-4 मैचेस जो खेलने हैं उसमें आप यहाँ पे एलएसजी को भी जीत चाहिए, डीसी को जीत चाहिए, मुंबई को जीत चाहिए। आरआर एक ऐसी टीम है जिसको आप हरा सकते हैं, लेकिन क्या पता ये टीम कहीं आपका खेलना खराब कर दे। गुजरात टाइटंस, एसआरएच, एमआई, डीसी, एलएसजी और सीएसके। तो ये जो 3 टीमें आपको दिख रही हैं, एमआई, डीसी, एलएसजी, ये भी तो जीत के लिए भाग रही हैं। तो अब कंपटीशन जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक जीत एक हार से टॉप 4 की टीमें बदल जाएंगी। डीसी को एसआरएच, पीबीकेएस, जीटी और एमआई से खेलना है, तो यहाँ पर भी एसआरएच चलो अब जीत गए, लेकिन बाकी ये टीमें पंजाब, जीटी और एमआई, तब क्या करोगे आप? तो आप समझ रहे हैं ये टीमें भले ही आपको दिख रही हैं, एमआई, आरसीबी, पंजाब, जीटी और डीसी टॉप 5 में, लेकिन इनके मुकाबले आप देखिए। यहाँ पे मुकाबलों पे नजर डालिए, आप एक मैच के लिए रसेंगे। एक गलती अगर हो गई, हार गए, तो आप रोएंगे भी खूब,
क्योंकि इन आपस में तो इनको खेलना है। अब मुंबई के सामने चुनौती है। आरसीबी फंस गई है। पंजाब को हर हाल में जीतना है। जीटी को आगे जाना है तो जीतना होगा। डीसी को आगे जाना है। जो 2 मैच अपने घर पे हारे वो इनको कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। एलएसजी 10 पॉइंट है। इनके मुकाबले देखो, एसआरएच, जीटी, आरसीबी, पंजाब, ये तीनों टीमें तो जीत चाहती हैं। तो आप कैसे जीतोगे? एसआरएच पे आप जीत गए। यहाँ पर आप अगर एक मैच और भी हार गए तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। केकेआर सारे मैच जीतने होंगे। राजस्थान का सफर खत्म है। सीएसके का सफर खत्म है। एसआरएच का सफर अभी खत्म हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द, एक मैच हारते ही। आरसीबी, आरआर, आप इनका गेम बिगाड़ सकते हैं। आप बिगाड़ सकते हैं केकेआर का गेम, पंजाब का गेम। यह आरआर के पास पूरी ताकत है। एसआरएच, डीसी, केकेआर, आरसीबी और एलएसजी का अगर मुकाबला जीत लेते हैं तो इनके पास बहुत फायदा हो जाएगा। वहीं सीएसके की अगर बात की जाए तो यह भी आरसीबी, केकेआर और आरआर के खेल को बिगाड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने है और ऐसे में अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो किसी का खेल बिगाड़ सकती हैं। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि टॉप 4 में कौन जाता है और किसको मौका मिलता है। लेकिन अगर बात करें तो ये भी एक प्ले ऑफ का सिनेरियो होता है। टॉप 2 टीमें जो हैं वो पहला क्वालिफायर खेलती हैं, फिर 3 और 4 नंबर की टीम एलिमिनेटर खेलती है। जो भी क्वालिफायर 1 जीतता है वह फाइनल में जाता है। हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 मिलता है। एलिमिनेटर में हारने वाली टीम को भी क्वालिफायर 2 मिलता है। जो एलिमिनेटर हारता है वो टीम बाहर हो जाती है और ऐसे में फाइनल मिलता है, जो कि 25 तारीख को होने वाला है। तो 4 टीमों ने टेंशन बढ़ा दी है और 4 के बीच में लड़ाई है। अब देखते हैं कि प्ले ऑफ की टीमें कौन कौन सी होती हैं। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि टॉप 4 में कौन पहुंचेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कौन सी 4 टीमें करेंगी प्ले ऑफ में एंट्री और कौन सी टीम किसी का खेल बिगाड़ेगी? नीचे कमेंट में बताइए अपनी टॉप 4 टीमें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो और ऐसे ही मजेदार आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।